ये रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं पूरे महीने। रोज़ा से रिलेटेड एक बात मिलती है किताबों में कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाया, बल्कि पानी का एक बूंद भी हलक के नीचे नहीं उतारा, और वो 12-14 घंटे एकदम एब्सोल्यूट फास्टिंग में रहे। लेकिन जब उनका असेसमेंट होता है तो पता चलता है कि वो रोज़ा नहीं थे, वो तो बस भूखे थे। अब ये क्यों हुआ भाई? कोई बंदा इतना मेहनत किया, मुसीबत झेला, 12-14 घंटा, 10-12 घंटा, 14 घंटा, तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए होता है कि रोज़ा रहते हुए जो डूज़ एंड डोंट्स हैं उसको उसने सीरियसली नहीं लिया, तो अब उसका रोज़ा के खाता में नहीं गया, बल्कि बस भूखे रहने के खाते में चला गया। जब इस पर गौर किया तो पता चला कि ये तो हर फील्ड में एप्लीकेबल है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश, ये जो लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बस बिज़ी रहते हैं, वो टाइम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, मुसीबत भी उठा रहे हैं, लेकिन वो दिखने में लग रहा है कि वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन असल में वो तो बस इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं। कोई रियल एक्चुअल बेनिफिट नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मुझे तो मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर इतना महीना, इतना साल से मैं सीख रहा हूँ, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने में। कोई वो होता है ना, एक एकदम स्मूथ एफर्टलेस फ्लो जो लैंग्वेज का होता है, तो वो नहीं हो रहा है। तो अगर आप उन सब की बातों को एम्पैथेटिकली सुनो कि क्या कह रहे हैं, तो आप नोट करोगे कि जब वो कहते हैं कि मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से सीख रहा हूँ, तो ये सीख रहा हूँ, इस पर अगर आप माइक्रोस्कोप लगाकर देखोगे तो पता चलेगा कि उनके सीखने का मतलब क्या है। वो जब कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, तो मतलब ये होता है कि मैं ग्रामर का रूल याद कर रहा हूँ, मैं टेंस पढ़ लिया, मैंने टेंस का स्ट्रक्चर याद कर लिया, ये सिंपल पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो सब याद है। मैं वॉइस बना लेता हूँ, नरेशन मेरा ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सब याद कर लिया, वोकैबुलरी का ढेर सारा मैंने लिस्ट याद कर लिया, टेस्ट देता हूँ तो अच्छा स्कोर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, और ये सब मेरा बहुत अच्छा है। तो बात यह है कि इस कंडीशन में उस बंदे ने जो भी वक्त लगाया, जो भी पैसा लगाया, जो भी मुसीबत झेला, लगा कि वो इंग्लिश सीख रहा है, लेकिन असल में वो इंग्लिश के बारे में नॉलेज ले रहा है। स्पोकन कहाँ सीख रहा है? वो इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बढ़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यूज़लेस है। ये यूज़लेस तब है जब आपका टारगेट क्या है। एक आइडिया आता है, कोई भी ब्रांच ऑफ स्टडी हो, उसमें आइडिया ये होता है कि आपको पोजीशनिंग करना होता है। बायोलॉजी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेटाफिज़िक्स, साइकोलॉजी, हर ब्रांच ऑफ स्टडी को सीखने का एक अपना पोजीशनिंग होता है, एक एपिस्टीम होता है। उस एपिस्टीम के अंदर जब तक आप नहीं जाओगे, उसको आप समझ ही नहीं सकते। बायो के एपिस्टीम में आप मेटाफिज़िक्स सीखोगे तो कहीं नहीं जाओगे। ठीक हाल है स्पोकन इंग्लिश का। अगर आपका टारगेट स्पोकन इंग्लिश है, तो आपके लिए वो सब चीज़ वो टर्शियरी है, साइड एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बंदा सही में सीखना चाहेगा, उसका तो स्टाइल ही अलग होगा। वो क्या करेगा, वो जब मौका मिलेगा बोलेगा, वो टूटे फूटा इंग्लिश ही बोले, वो एक इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप बना लेगा, सर्कल बना लेगा, लिसनिंग करेगा, फिर पॉडकास्ट को डाउनलोड रखेगा, बार बार सुनेगा, फिर ये कि कोई टॉक शोज़ देखेगा, इंग्लिश में कमेंट्री सुनेगा, मूवीज़ देखेगा, वीडियोस देखेगा, ये सब करेगा, तब उसका रियल इंग्लिश बढ़ेगा। और ये जो है ग्रामर और ये वोकैबुलरी और ये टेस्ट, इसको कभी कभी देख लिया ठीक है, तो आपको भी अपना ज़रा अंदाज़ा लगाना चाहिए वेदर यू आर जस्ट लर्निंग अबाउट लैंग्वेज और लर्निंग द लैंग्वेज। ये डिफरेंस है ना। Many people, they spend a lot of time, money, and they face problems just to learn about the language, not to learn the language. दोनों में फ़र्क है।